बोलेंगे वो जेएनयू का बहुत देर से लास्ट लाइन, जी लास्ट लाइन। अच्छा लास्ट लाइन, विवेक जी लास्ट लाइन बोल रहे हैं वो, बोलिए आप। वहां पर जो छात्र संघ है आमतौर पर उसमें SC ST के बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन छात्र संघ हमेशा से ऐसे आंदोलन, ऐसे जुलूस निकालता आया है। उसके लिए अच्छा चलिए, हो गया। अगर वो गैर कानूनी लगता है आपको तो निश्चित तौर पर उनको शिकायत दर्ज करिए, लेकिन ऐसी वहां पे परंपरा है। मैं किसी तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरा बस एक सवाल ये था, इसी तरह के नारे को एक बार रिवर्स कर लीजिए, नहीं होने चाहिए। अगर हो जाता वो देखे फिर रिवर्स हो जाता तो फिर पता नहीं सारे अंदर जेल में होते हैं। अभी दलित पीड़ित है या हम अपर कास्ट पीड़ित है? ये तस्वीरों ने बता दिया कि जनरल कास्ट भी पीड़ित है। किसके खिलाफ विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव, सदियों से किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ? याद से नहीं, 1920 में एटक बना, 1925 में CPI। और लेफ्टिस्ट हमेशा से ब्राह्मणवादी सोच के विरोध में, ब्राह्मणों के विरोध में नहीं है। ब्राह्मणवादी सोच कहती है एक जाति विशेष, वही पूजा कराएगा, वही मंदिर का संरक्षण होगा, उसी का आरक्षण होगा मंदिरों में। कौन लोग बोलते हैं? और वो सुप्रीम होगा, वो ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ। कौन लोग? जनरल कास्ट? अब बोलने दीजिए ना सर, अपर कास्ट ये लोग बोलते हैं। हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद जब हम शब्द यूज करते हैं, श्रीवास्तव क्यों लगाते हो पीछे भैया? सर बोलने तो दीजिए यार, श्रीवास्तव सुन लीजिए, फिर आप बंद कर दो। लेट अस टॉक इंटेलेक्चुअल। बोलने देते हैं मुझे, बोलने देते हैं। अरे बोलने दीजिए, उनके बोलने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति हमारी आदिवासी, आधे 14-15 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी, इनके बोलने से हो जाएगा क्या? बोलने दीजिए इनको, बोलिए। नहीं, मेरे बोलने से क्या मतलब है आपका? मेरे बोलने से नहीं होगा, अर्थ क्या है? आपके बोलने से होगा। हाँ, मेरे बोलने से होगा, समानता की बात कर रहा हूँ। बोलने से होगा तो हमारे बोलने से भी होगा। अच्छा, आपका कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है यहाँ पे। अरे सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं रहा है सर। जब मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे एंसेस्टर्स में कायस्तु, हमने राजपूतों के यहाँ पे काम किया है। मेरे फोरफादर्स रॉयल स्टेट के दीवान थे। मैं छोटा बच्चा था, जाता था, जैसे बवाल हो जाएगा। नहीं, बस करिए भैया, आप तो डराते हैं मुझे। सर क्या बोल रहे हैं? अरे सुन लो भाई, अरे बोलने तो दीजिए उनको, बोलने तो दीजिए उनको। पट्टियां हैं, सुन लीजिएगा, एक राज का पट्टी है, भवानी सिंह पट्टी है, कुशल सिंह पट्टी है। अच्छा चलिए, श्रीवास्तव महोदय, आप कास्ट है, कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है। ये जो बढ़िया शब्द है वो आपके लिए भी लागू होता है। क्यों आपस में लड़ रहे हैं भाई? हम सब मैं बात कर रहा हूं कि ये नफरतियों से लड़िए ना भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बोलिए आप विवेक। तो आप इनको कंट्रोल करिए। हाँ विवेक, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, अब मुझी तरह मेरी बात को बोलने दीजिए, 30 सेकंड फिर काउंटर करिए। हाँ प्लीज। हम राजपूतों के साथ रहे, आज से नहीं सदियों से रहे। हमने सेवा भी करी। मेरे फोरफादर्स दीवान थे रॉयल स्टेट के, मैं जमींदार हूं। हम गांव में जाते थे, छोटा बच्चा था, लोग आकर के पांव छूते थे। किस लिए? तो अगर मैं एक प्रोग्रेसिव पढ़ा लिखा इंसान हूं और मैं जातिवाद के खिलाफ बोलता हूं, तो हम ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है। जब लेफ्ट के लड़के ये नारा लगाते हैं ब्राह्मणवादी एक सोच है जिसमें एक विशेष जाति को ही, आप मुझे बताइए, शंकराचार्य कायस्थ बन सकता है? शंकराचार्य राजपूत बन सकता है? शंकराचार्य बनिया बन सकता है? आप बताइए ना सर, राजपूत बनेगा शंकराचार्य? आप जवाब दीजिए। रुक लीजिए, अरे रुको भैया, रुको भैया। बौद्ध कौन थे? राजपूत। दिगंबर जैन, महावीर जैन कौन थे? राजपूत। अरे साहब, अरे रुको ना भैया, अब हमें तो बुरा नहीं लगता, बौद्ध राजपूत थे, ये बौद्ध को पूछते हैं। गौतम बुद्ध की बात करें वो कौन थे? सनातन धर्म, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो सारे इन्होंने ले लिए, क्या दिक्कत है? पर हमें गालियां तो मत दो ना श्रीवास्तव साहब, गाली तो मत दो ना। ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रियवाद से आजादी। विवेक, हम लोग टॉपिक से डेविएट, बस इतना था। ये नारेबाजी से डेविएट नहीं कर रहे। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ये ये 100 साल से चल रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अभी ब्राह्मणवाद का मतलब जो जातिवादी लोग हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, ठीक? हम किसी एक पर्टिकुलर जाति की सुप्रीमेसी के खिलाफ हैं। कौन सी जाति की? जातिगत सुप्रीमेसी गलत है। कौन सी? ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी गलत है, कास्ट सुप्रीमेसी भी गलत है। क्या ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं? बैकवर्डों की सुप्रीमेसी है, वो भी गलत है। तो फिर ये मुर्दाबाद और जला देना सही है कि मैं शीर्षु ब्रह्मा के मुख से निकला हूं, तो पता एक चीज है, जितना आप मुझे अच्छे लग रहा है, जितना ज्यादा विवेक आप खुलकर बोल रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दे दिया। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। इतना ज्यादा नफरत, सवर्णों से इतनी ज्यादा आपको नफरत है, अंदर से भरे बैठे हैं आप इतना ज्यादा भरा बैठे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। मुझे तो लग रहा है शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है, और अच्छा हुआ आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही साबित कर रहे हैं। सुजाता पांडे जी, अब आप बोलेंगे। सुजाता पांडे जी, एक मिनट, सुजाता पांडे जी, एक मिनट, नहीं छोड़ दीजिए ना, एक मिनट रुकिए। सुजाता जी, दो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर मीना जी हैं और विवेक जी हैं।
दोनों ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप हम 1 2 3 4 5 लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब जातिवाद से है। वो उन्होंने वहां लिखा नहीं जातिवाद जलेगा, जातिवाद मुर्दाबाद, वो नहीं लिखा, बस वो ब्राह्मणवाद यानी कि जातिवाद ब्राह्मण फैलाते हैं, ये भी एक मतलब हो सकता है इसका। अब आप बोलिए सुजाता जी। देखिए, जेएनयू में जो हो रहा है और यहाँ पे जो विवेक श्रीवास्तव और मीना जी जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कास्टिज्म। ये वही लोग हैं जो कहते हैं जय भीम, लेकिन ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जो कहते हैं जाति का खत्म होना चाहिए, लेकिन जातिगत आरक्षण और यूजीसी के वेपनाइजेशन को पे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये कहते हैं कि कास्ट एनिहिलेशन की बात होगी क्योंकि अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन उसी अंबेडकर ने कहा था कि रिजर्वेशन भी हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं। तो फिर एक बात बताइए, जो ब्राह्मणों पे जो जिस तरह से जिनका मजाक बनाया जाता है, जब पोंगा पंडित कहा जाता है, जब उनकी चोटी के मजाक बनाया जाता है, जब उनका धर्म पूछ के दिलीप मंडल जैसे लोग जिनका एक पूरा रिकॉर्ड है कि वो जाति पूछते थे, तो वो क्या है? वो क्या है अमन जी? वो जातिवाद ही है। ये इसको ना आप एक तरह से विशुद्ध रूप से एक प्रोपेगेंडा मान सकते हैं। और एक बात और बता दूं, ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा, ब्राह्मण देश छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि 2008 में, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 2008 में यूनेस्को ने वैदिक चैंटिंग को एक लिविंग हेरिटेज माना और इंडिया में ये तो हमें नहीं मालूम वैदिक चैंटिंग और हेरिटेज। आपने विवेक आप ही समझा रहे थे, बीच में नहीं बोलते, आप ही समझा रहे थे, आप ही समझा रहे थे, बीच में नहीं वैदिक चैंटिंग कहां से बीच में आ गई? आप ही समझा रहे थे, बीच में नहीं बोलते। पिछड़ी जातियों की रक्षा होनी चाहिए, जैसे सरकारें पिछली शोषित जातियों की होती है, वैसे ब्राह्मणों की भी होंगी, ये सभी जातियों की है। वो कहते हैं ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान, मंदिरों में आरक्षण दे दीजिए दलितों को, आप मंदिरों में आरक्षण दीजिए दलितों को, आरक्षण दे दीजिए, पुजारी बनने का अधिकार दलितों को भी होगा। ये आप बिल पास करिए, हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी होगा। आप बनाइए ना कानून, आप बनाइए कानून, नहीं बोलेगा कोई ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, आप बनाइए, कॉपीराइट हटाइए मंदिर से। 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए में वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये नारा सुनने के लिए। तो आज ब्राह्मण पूछता है कि हमारी गलती क्या है? नहीं, ब्राह्मण के कोई खिलाफ नहीं है, हमारी गलती है कि हमने उपनिषद ठीक है, हमारी ये गलती है कि मंदिर जब मैं कह रहा हूं ये ब्राह्मण वर्सेस डिबेट पिछड़ा नहीं है साहब। मैं बार बार क्लियर कर दूं, ये कुछ नफरती प्रायोजित डफलीबाज हैं। नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं यहां पर बार मैं पिछले 10 दिन से एक चीज कह रहा हूं, ये बांटने वाली जातिवादी गाइडलाइंस थी, उनका मकसद पूरा ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। और हाँ जी आ रहा हूं दुबे जी, अब आप ही बोलेंगे। आनंद जी मैं आप के पास आ रहा हूं, आनंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 5 नहीं 50 सेकंड दूंगा। और वही लड़ाने वाले संभवतः अब उनका जो है इरादा खत्म हो रहा था, इसलिए फिर से उनको खड़ा करके इस तरह के नारे लगाए गए हैं। आप लोग आपस में ना लड़े, क्योंकि लड़ाने वाले बहुत खुश होंगे, टुकड़े टुकड़े वाले देखो आपस में लड़ रहे हैं अगड़ा पिछड़ा। ना लड़िए प्रभु, हम लोग सब एक है। एक मिनट पहले दुबे जी बोल ले, उसके आनंद दुबे, अब आप बोलिए सर आनंद दुबे। अमन भाई, बट एक सवाल बस आनंद भाई, वो दोनों कि आपने बहुत अच्छी, वो दोनों जो है ना, डॉक्टर मीना और विवेक जी, दोनों ने आपको समझाया, आप नहीं समझ पा रहे हैं। ब्राह्मणवाद मतलब जातिवाद, ब्राह्मणवाद मतलब एंटी, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी आपको मैंने आपको अभी अपने शुरुआत में कहा कि क्यों ज्ञानी और अज्ञानी में थोड़ा आप समझ जाइए, उनको छोड़िए। मैं सिर्फ आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा डिबेट आज रखा है, लेकिन अब एक हाथों हाथ एक काम और हम लोग का कर दीजिए। ये जो डफलीबाज गैंग है, इनको पकड़ने का काम पुलिस का होता है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जेएनयू, जहां पर ये नारे लगे हैं, लोकल पुलिस को हमारी तरफ से निवेदन करी कि इन लोग को ढूंढ ढूंढ के जेलों में ठूस दें, इनकी जगह जेल है। ये खुलेआम ऐसे घूमेंगे, फिर डफली बजाएंगे, फिर हमें तकलीफ होगी, फिर उस पर डिबेट होगी, न रहेगी बांस, और लोअर कास्ट न बजेगी के बच्चों के बांसुरी। साथ